हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 10 दिसंबर 2025, दिन बुधवार, हिंदी तिथि षष्ठी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज के दिन को वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे के रूप में मनाया जाता है, यानी विश्व मानवाधिकार दिवस। हमारे देश के संविधान में भी हर मानव का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में निश्चित किया गया है। और आज के दिन इंटरनेशनल एनिमल राइट्स डे भी मनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। सबसे पहले देखते हैं आज के कुछ इवेंट। देखिए आज 10 दिसंबर को राजस्थान की राजधानी जयपुर में आयोजित होगा प्रवासी राजस्थानी दिवस समारोह का आयोजन होगा। और इस मौके पर राजस्थान के विकास को नई उड़ान मिलेगी। 10 दिसंबर को आज 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा के निवेश के MOU साइन होंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस आयोजन का शुभारंभ करेंगे और इसमें ऊर्जा, कृषि, पर्यटन, शिक्षा, कौशल विकास, स्वास्थ्य, खनन समेत अन्य प्रमुख क्षेत्रों में 421 MOU के माध्यम से 1 लाख करोड़ रुपए के निवेश को धरातल पर लाने जा रही है राजस्थान सरकार। तो जयपुर में आज ये प्रवासी महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा। उद्योग जगत की कई बड़ी हस्तियां आज इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगी। और वहीं दोस्तों, आज देश की राजधानी दिल्ली में भी दिवाली की तरह माहौल देखने को मिलेगा। दरअसल दोस्तों, यूनेस्को की इंटर गवर्नमेंटल कमेटी की जो सालाना बैठक होती है वो अभी दिल्ली के लाल किले में हो रही है। और इस बैठक में हमारे भारत में मनाए जाने वाले दीपावली के त्योहार को विश्व विरासत का दर्जा हासिल होने की पूरी संभावना है। और इसी उपलक्ष्य में दिल्ली में आज विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। लाल किला समेत दिल्ली के प्रमुख स्थलों पर रोशनी की व्यवस्थाएं भी की जाएगी। चलिए अगला अपडेट देखिए। बिहार में आज 10 दिसंबर को मेगा जॉब कैंप लगने जा रहा। जिला भोजपुर में आज विशेष रोजगार मेले का आयोजन होगा, जिसमें टाटा स्टील कंपनी में जॉब्स की विशेष अपॉर्चुनिटी होगी। और वहीं देखिए उत्तर प्रदेश में आज 93वें संस्थापक सप्ताह समारोह का समापन होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए बैंकिंग न्यूज से खबर आ रही है कि RBI की रेपो रेट कटौती के बाद अभी तक पंजाब नेशनल बैंक समेत 6 बैंकों ने होम लोन की ब्याज दरें घटा दी है। और अब मिनिमम इंटरेस्ट रेट 7.10% से शुरू है। और भी आप इस टेबल में देख सकते हैं अलग अलग बैंकों की होम लोन की नई ब्याज दरें कितनी है। सबसे सस्ता होम लोन अभी बैंक ऑफ महाराष्ट्र दे रहा है 7.10 से। उसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया और HDFC बैंक की नई होम लोन की ब्याज दरें भी आप टेबल में देख सकते हैं। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों। अनिल अंबानी के बाद अब उनके बेटे अनमोल अंबानी पर भी FIR दर्ज हुई। यूनियन बैंक से 228 करोड़ की धोखाधड़ी का इन पर आरोप लगा। पहली बार क्रिमिनल केस में सीधे आरोपी बने हैं। तो इस 225 करोड़ के बैंक घोटाले मामले में CBI की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई और RHFL और अनमोल अंबानी समेत कई लोगों पर केस दर्ज हुआ है, जिसमें मुख्य अपराधी के रूप में अनिल अंबानी के बेटे जय अनमोल पर मामला दर्ज किया गया। फेक बैंक गारंटी केस मामले में रिलायंस पावर और उसकी सहायक कंपनियों के खिलाफ भी आरोप पत्र दाखिल हुए हैं। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। भारत के लिए बड़े गर्व की बात है, भारतीय मूल के नील मोहन बने टाइम के CEO ऑफ द ईयर, जो कि YouTube के CEO हैं, जिस पर आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं। गूगल की पेरेंट कंपनी YouTube, जिसके CEO भारतीय मूल हैं, उन्हें ये इस साल का CEO ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। और वहीं खबर देखिए, मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी को भी मिला ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड। सबसे कम उम्र और पहले एशियाई विजेता भी बने ये। आपको पता होगा हाल ही में कुछ दिनों पहले पशु और वन्य जीव कल्याण के लिए इन्होंने जो वनतारा पहल शुरू की थी, तो इसको अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली है। और वन्य जीव संरक्षण के लिए ही अनंत अंबानी को ये ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह अमेरिकी सम्मान पाने वाले सबसे युवा और पहले एशियाई शख्स भी बन चुके हैं अनंत अंबानी। मेनी कांग्रेट्स। और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप बड़ी खबर, भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच मुक्त व्यापार समझौता जल्द ही पूरा होने की उम्मीद है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल बोले कि पूरी निष्ठा से इस पर हम काम कर रहे हैं। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कृषि राहत पैकेज जारी किया, लेकिन भारत के चावल आयात को टैरिफ की धमकी भी दी। देखिए डोनाल्ड ट्रंप बोले कि भारत के कारण अमेरिका के किसानों को घाटा हो रहा है, क्योंकि भारत सस्ता चावल भेज रहा, जिससे उन्हें सही दाम नहीं मिल पा रहा अमेरिकी किसानों को। और यही वजह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर इस मामले में और भी एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने की चेतावनी भी दी है। देखिए भारत के राइस एक्सपोर्ट पर भी डेटा आ रहा कि भारी टैरिफ से अमेरिकी उपभोक्ताओं के लिए भारतीय चावल और भी महंगा हो जाएगा। तो अब हमारे देश के जो चावल एक्सपोर्टर्स हैं, निर्यातक हैं, वो नया बाजार तलाश रहे हैं। IREF भारतीय चावल निर्यातक महासंघ का भी ये कहना है। चलिए अगली खबर देखिए। इलोन मस्क की स्टारलिंक कंपनी के इंटरनेट प्लान्स को लेकर अब कंपनी का कहना है कि वेबसाइट ग्लिच की वजह से ये प्राइस दिख गई थी। अभी एक दिन पहले आपको पता होगा स्टारलिंक के इंटरनेट प्लान के रेट सामने आ रहे थे, जिसमें मंथली 8,500 रुपए और हार्डवेयर किट 34,000 रुपए तक प्राइस दिखा था। लेकिन अब कंपनी का कहना है कि वो एक डमी डेटा था, असली कीमतें जल्द ही जारी की जाएगी, वरना इतनी प्राइस से तो डेटा काफी ज्यादा महंगा पड़ेगा। मैंने आपको बीते दिन कंपैरिजन बताया था, क्योंकि अभी जो हमारी भारत की लोकल टेलीकॉम कंपनियां हैं, जियो, एयरटेल वगैरह, वो इस तुलना में काफी सस्ता इंटरनेट पैक दे रही है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। कर्नाटक में बीजेपी ने किसान आंदोलन और तेज किया। गन्ना मकई खरीद केंद्र न खोलने पर कांग्रेस सरकार को भी घेरा। जी हां, दरअसल कर्नाटक राज्य में बीजेपी ने किसानों के साथ विरोध प्रदर्शन करते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार किसानों की समस्याओं को अनदेखा कर रही है। राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि गन्ना और मकई पर MSP घोषित करने के बावजूद खरीद केंद्र नहीं खोले गए कर्नाटक गवर्नमेंट की तरफ से, जिससे किसानों को बिचौलिया के हाथों में कम कीमत पर फसल बेचनी पड़ रही है। इधर किसानों ने भी आंदोलन को लेकर एक बड़ा ऐलान कर दिया है। 13 दिसंबर को इन रूट पर जरा सोच समझ कर निकले।
दरअसल पंजाब में किसानों ने एक बार फिर से बड़े आंदोलन का ऐलान किया है। संयुक्त किसान मोर्चा SKM ने चंडीगढ़ में बड़े प्रदर्शन का ऐलान किया और कहा कि सरकार के बिजली संशोधन विधेयक के खिलाफ किसान भाई लोग ये तेज आंदोलन करेंगे। 13 दिसंबर को पंजाब, हरियाणा और आसपास के राज्यों से बड़ी संख्या में किसानों के पहुंचने की उम्मीद है चंडीगढ़ में। और वहीं दोस्तों आज 10 तारीख को भी पंजाब के 14 गाँव की पंचायतों ने एक बड़ा ऐलान किया। नगर निगम की सीमाओं के विस्तार के फैसले का विरोध करेंगे। पंजाब मोहाली के नगर निगम के पंचायतों की तरफ से सरकार को ये चेतावनी दी गई है। एयरपोर्ट रोड भी जाम करेंगे, है ना। चलिए अगली खबर देखिए। सोना चांदी के भाव पर अपडेट आ रहा। चांदी 195 रुपए और सोना 283 रुपए सस्ता हुआ। 10 ग्राम सोना अभी 1,28,000 रुपए और चांदी 1,79,000 रुपए प्रति किलो बिक रही है। बाकी और भी अलग अलग कैरेट के हिसाब से गोल्ड का प्राइस आप देख ही सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए अगली खबर देखिए। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बड़ी घोषणा की है। भारत में 1.6 लाख करोड़ का निवेश करेगी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। AI और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किया जाएगा ये पैसा। कंपनी के CEO सत्या नडेला ने PM मोदी से मुलाकात के बाद ये बड़ा ऐलान किया है। अभी वो भारत दौरे पर आए हुए हैं। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दबाव के बावजूद माइक्रोसॉफ्ट कंपनी भारत में 1.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा का निवेश करने जा रही है। AI, क्लाउड, डेटा सेंटर जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए, है ना। ये देख सकते हैं सत्या नडेला से मुलाकात का PM मोदी ने ट्वीट भी किया। और वहीं खबर आ रही कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब पाकिस्तान को IMF से दूसरा लोन मिलने जा रहा है। संकट से उबरने के लिए IMF ने 11,000 करोड़ रुपए दिए और पाकिस्तान की इकोनॉमी की भी तारीफ की है। चलिए अगली खबर आ रही कि पाकिस्तान के टुकड़े करने में जिस मुस्लिम देश ने खुलकर भारत का साथ दिया था, अब वहीं जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वो मुस्लिम देश है ओमान। अकेला ऐसा मुस्लिम देश जो भारत के साथ चट्टान की तरह खड़ा रहा जब 1971 की जंग में पूरा अरब जगत पाकिस्तान को बचाने में लगा था। तो अब रिपोर्ट सामने आ रही है दोस्तों कि PM मोदी इसी महीने जॉर्डन और ओमान का दौरा कर सकते हैं। पश्चिम एशिया के लिए सरकार आगे का ये प्लान बना रही है। भारत पश्चिमी एशियाई देशों के साथ अपने आपसी रिश्ते सुधारने के लिए लगातार कोशिशों में जुटा हुआ है और इसी दरमियान PM मोदी इन देशों की यात्रा कर सकते हैं। ओमान, जिसने कभी भारतीय नौसेना को भी पोर्ट दिया था, पश्चिम एशिया में भारत का सबसे वफादार मुस्लिम दोस्त है ये ओमान, जिसने रूस की तरह पिछले 70 सालों से भारत के साथ हर समय दोस्ती निभाई है और आतंकवाद के खिलाफ मुस्लिम राष्ट्रों के बीच भारत की आवाज बना है। चलिए अगली खबर आ रही है। एक रिपोर्ट सामने आ रही है ऑटो इंडस्ट्री से। देखिए आप, इलेक्ट्रिक यात्री वाहनों की बिक्री नवंबर में 62% तक बढ़ी है। हालांकि दोपहिया वाहनों में गिरावट देखने को मिली है। और वहीं इंडिगो क्राइसिस के बीच देखिए सरकार ने बड़ा एक्शन लिया। एयरलाइन की उड़ानों में 10% तक की कटौती की जाएगी। इंडिगो के CEO बोले कि हमें माफ कर दो। फिलहाल सरकार ने इंडिगो की उड़ानों में 10% कटौती कर दी है। स्लॉट दूसरे एयरलाइंस को मिलेंगे। 10 बड़े एयरपोर्ट पर केंद्र सरकार ने IAS भी भेजे। बीते दिन भी 400 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल रही इंडिगो की, क्योंकि दोस्तों पिछले 8 दिन से देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी इंडिगो में ये संकट भरा माहौल देखने को मिल रहा है और इस बीच अब केंद्र सरकार की तरफ से ये कुछ बड़े फैसले लिए गए हैं। दोस्तों आजकल मार्केट हर सप्ताह किसी न किसी खबर से हिल रहा है। कभी RBI की पॉलिसी तो कभी इन्फ्लेशन का डर, कभी ग्लोबल टेंशन और अभी भी RBI ने इंटरेस्ट रेट्स को अनचेंज्ड रखा है, लेकिन इन्फ्लेशन रिस्क को लेकर साफ वार्निंग भी दी है। एक्सपर्ट्स ये मान रहे हैं कि अगर क्रूड ऑयल ऊपर गया या जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ी तो इन्फ्लेशन फिर प्रेशर में आ सकती है और इसका असर साफ दिखा। मार्केट ने मिक्स्ड रिएक्शन दिखाया। बैंक निफ्टी में वोलेटिलिटी बढ़ी और IT और FMCG स्टॉक्स में अचानक शार्प स्विंग्स भी देखने को मिले हैं। रिटेल ट्रेडर्स के लिए ये फेज काफी ट्रिकी है, क्योंकि अनप्रिडिक्टेबल प्राइस एक्शन मतलब गलत एंट्रीज और एग्जिट्स का ज्यादा चांस, और ऐसे समय में गेस नहीं बल्कि टूल चाहिए और आपकी यही प्रॉब्लम सोल्व करता है स्टॉक्स कार्ट स्मार्ट ट्रेड प्लान। ये प्लान बिगनर्स और एक्सपीरियंस ट्रेडर्स दोनों के लिए एक कंप्लीट ट्रेडिंग टूल किट लेकर आता है। चलिए देखिए इसके कुछ खास फीचर्स जो इसको रियल डिफरेंस बनाते हैं। 1 क्लिक ऑर्डर प्लेसमेंट। फास्ट मूविंग मार्केट्स में डीले का मतलब मिस्ड अपॉर्चुनिटी। एडवांस्ड ऑप्शन चेन। F&O ट्रेडर्स को रियल टाइम OI, PCR, स्ट्राइक डेटा बिल्कुल क्लियर मिलता है, जिससे एंट्री एग्जिट कॉन्फिडेंस स्ट्रॉन्ग होता है। इतना ही नहीं, ट्रेडिंग व्यू प्लस चार्ट IQ। अगर आप टेक्निकल ट्रेडर हो तो डुअल चार्ट सपोर्ट एक ह्यूज एडवांटेज है। लिमिट ऑर्डर प्लस GTT ऑर्डर एवरीडे बिजी शेड्यूल वालों के लिए परफेक्ट है। आप अपनी डिजायर्ड प्राइस सेट कर दीजिए और एग्जीक्यूशन ऑटोमेटिक हो जाएगा। और एक्सपर्ट रिसर्च इनसाइट्स, मार्केट आउटलुक, ट्रेडिंग लेवल्स और एक्सपर्ट गाइडेंस सब कुछ एक ही प्लेस पर। इसके अलावा जो एक्टिव रेगुलर ट्रेडर्स के लिए बहुत बड़ा बेनिफिट होगा, स्मार्ट ट्रेडर प्लान के यूजर्स को 0 ब्रोकरेज मिलता है, मतलब इंट्राडे, डिलीवरी और F&O। आपके ट्रेड पर कोई ब्रोकरेज कॉस्ट नहीं। मार्केट में जहां टूल्स प्लस ब्रोकरेज दोनों मिलाकर मंथली कॉस्ट हैवी हो जाती है, स्टॉक्स कार्ड स्मार्ट ट्रेडर प्लान दोनों प्रॉब्लम्स एक साथ सॉल्व करता है। और सबसे इंप्रेसिव बात पता है, इसका प्राइसिंग स्ट्रक्चर। स्मार्ट ट्रेडर प्लान सिर्फ 99 प्लस GST पर मंथ में अवेलेबल है। ईयरली प्लान 699 प्लस GST का है, जो सीरियसली बिगनर्स और एक्टिव ट्रेडर्स के लिए वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन बनाता है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर जाके स्मार्ट ट्रेडर प्लान का सेक्शन ओपन करें, मंथली या ईयरली प्लान चूज करें, UPI डेबिट क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करें और बस प्लान एक्टिव होते ही सभी फीचर्स अवेलेबल हो जाते हैं। दोस्तों जब RBI अनाउंसमेंट्स, इन्फ्लेशन रिस्क और ग्लोबल इवेंट मार्केट्स को हर वीक हिलाते हैं, तब सही
सही टूल्स, फास्ट एग्जीक्यूशन और एक्सपर्ट रिसर्च बहुत डिफरेंस क्रिएट करते हैं और ऐसे में स्मार्ट ट्रेडर प्लान ट्रेडर्स को वही इकोसिस्टम देता है। तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिया हुआ है, वहां जाकर आप डिटेल्स चेक कर सकते हैं। ट्रेडिंग रिस्की होती है पर स्मार्ट डिसीजन से रिस्क मैनेज होता है। और वहीं देखिए खबर दोस्तों, पार्लियामेंट के शीतकालीन सत्र के कुछ बड़े अपडेट। बीते दिन सदन में बहस के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी देश में चुनाव सुधार नहीं चाहती है, बल्कि चुनाव आयोग को कंट्रोल कर रही है। एसआईआर मुद्दे पर सदन के सामने राहुल गांधी ने 3 मांगे रखी और केंद्र सरकार से 3 सवाल भी पूछे। और अपनी 3 मांगों में राहुल गांधी का कहना है, एक तो ईवीएम देखने दी जाए, मतलब चुनाव से ठीक 1 महीने पहले सभी राजनीतिक दलों को ईवीएम देखने दी जानी चाहिए। दूसरा, उनका कहना है कि सीसीटीवी फुटेज डिस्ट्रॉय करने का नियम भी बदला जाना चाहिए। और तीसरा, चुनाव के बाद भी ईवीएम देखने दी जाए। राहुल गांधी ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वोट चोरी से बड़ा कोई एंटी नेशनल काम नहीं है। और इसके साथ ही सदन में राहुल गांधी ने 3 बड़े सवाल भी पूछे। पहला, कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से सीजीआई को क्यों हटाया गया। दूसरा, कि दिसंबर 2023 में कानून बदला गया कि चुनाव आयुक्त को दंडित नहीं किया जा सकता, तो आखिर ऐसा क्यों। और तीसरा, चुनाव के 45 दिन बाद सीसीटीवी फुटेज क्यों डिलीट किया गया। तो इन गंभीर आरोपों और सवालों के साथ बीते दिन सदन में काफी हंगामा देखने को मिला। देखिए राहुल गांधी ने 28 मिनट तक जो स्पीच दी, उस दरमियान 5 बार हंगामा हुआ। राज्यसभा में खड़गे ने वंदे मातरम के नारे भी लगाए। ये कुछ मोमेंट्स देखने को मिले। फिर स्पीकर की चेतावनी पर राहुल ने विपक्षी सांसदों को भी शांत कराया और राज्यसभा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने वंदे मातरम के नारे लगाए खड़े होकर। तो पीएम मोदी ने भी विपक्ष को कहा थैंक यू थैंक यू। तो वहीं प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि जितना नेहरू जेल में रहे, मोदी उतने वक्त से पीएम है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह भी बोले कि वंदे मातरम का विरोध गांधी परिवार के खून में है। नेहरू ने 1937 में 2 हिस्सों में बांटा, गीत न बढ़ता तो देश भी न बढ़ता। राज्यसभा में भी राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को लेकर भारी चर्चा देखने को मिली, बहसबाजी हुई बीते दिन भी। और दोस्तों, वंदे मातरम के मुद्दे को लेकर सदन में इस कंट्रोवर्शियल माहौल के बीच देखिए मुस्लिम जगत से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जमीयत उलेमा-ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि हमें मरना मंजूर है, लेकिन वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। वो बोले कि हमें किसी दूसरे के इस राष्ट्रगीत को पढ़ने या गाने पर आपत्ति नहीं है, लेकिन मुसलमान इसे कभी स्वीकार नहीं कर सकते हैं। मौलाना मदनी बोले कि मर जाएंगे मंजूर है, लेकिन वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। कुछ लाइनों को इस्लाम के खिलाफ बताया उन्होंने। तो देखिए राष्ट्रगीत को लेकर राजनीति के साथ ही अब धर्म नीति भी होने लगी है। इस बीच देखिए अगली बड़ी खबर, भारत में उम्र के हिसाब से जनसंख्या पर एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि साल 2036 तक हर 7 में से एक भारतीय सीनियर सिटीजन होगा। केंद्र सरकार ने कहा कि देश की आबादी तेजी से बूढ़ी हो रही है और इससे आर्थिक निर्भरता जैसी चुनौतियां और भी बढ़ेगी। भारत जो कि युवाओं का देश कहा जाता है, लेकिन अब भारत की आबादी तेजी से बूढ़ी होने लगी है। ये आंकड़े आप देख सकते हैं। तो सरकार ने इन आंकड़ों को लेकर चिंता भी जताई है। वैसे अभी हमारे देश में अलग अलग राज्य में 60 साल से ज्यादा उम्र के 15 करोड़ बुजुर्ग हैं। 2050 में ये संख्या बढ़कर 34.5 करोड़ से भी पार हो जाएगी। राज्यों का डेटा भी आप देख सकते हैं। चलिए अगली खबर देखिए, पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि लोगों से 30-40 पेज के फॉर्म न भरवाएं। उन्होंने मंत्रियों से कहा कि फालतू पेपर वर्क खत्म करें। नियम कानून कायदे जो होते हैं, ये इंसानों की जिंदगी आसान बनाने के लिए होते हैं, ना कि उनके जीवन का काम बढ़ाने के लिए। पीएम मोदी ने कहा कि मैं फालतू पेपर वर्क और 30-40 पेज के फॉर्म का कल्चर खत्म करना चाहता हूँ। हमें नागरिकों के दरवाजे पर सर्विस देनी होगी, बार बार डेटा जमा करने की जरूरत को भी खत्म करना होगा। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर प्रक्रिया के बीच बीएलओ की सुरक्षा पर भी ईसीआई यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चुनाव आयोग को नोटिस दिया और कहा कि हालात से तुरंत निपटे वरना अराजकता फैलेगी। जो राज्य सहयोग नहीं कर रहे हैं हमें बताएं। दरअसल आपको पता होगा बीते कुछ दिनों से जो देश भर में 12 राज्यों में एसआईआर प्रक्रिया चल रही है, इस दरमियान कई सारे बीएलओ की वर्किंग प्रेशर यानी काम के दबाव में मौत होने की खबरें भी देखने को मिली। 35 दिन में 12 राज्यों में 30 बीएलओ की मौत हो गई। अभी तक मुआवजा किसी को नहीं दिया गया। ऑन एवरेज एक बीएलओ पर 800 फॉर्म का टारगेट है। अब तक 10 बीएलओ ने तो इस तरह का कदम भी उठा लिया है। तो अब इस मुद्दे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। बंगाल और दूसरे राज्यों में एसआईआर में काम कर रहे बीएलओ को मिल रही धमकियों पर भी सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई और सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के फेवर में ही ये बात कही कि अगर कहीं कोई राज्य सरकार सहयोग नहीं कर रही है या बीएलओ को धमकियां मिल रही हैं, उनको काम करने से रोका जा रहा, तो चुनाव आयोग हमें बताएं, तुरंत उचित आदेश देंगे। और एसआईआर से जुड़े कुछ और अपडेट देखिए। उत्तर प्रदेश में एसआईआर के दौरान 2 जगह गणना फॉर्म भरने वाले पकड़े गए। 48,000 से भी ज्यादा मतदाता सॉफ्टवेयर के जरिए पहचान हो पाई। और एसआईआर प्रक्रिया के दौरान यूपी में तकरीबन 2 करोड़ 85 लाख वोटर्स कम हुए हैं। निर्वाचन आयोग ने एसआईआर का अब तक का ये आंकड़ा जारी किया गया। हालांकि 1.86% डिजिटाइजेशन अभी भी बाकी है, लेकिन फिर भी देखिए लगभग 3 करोड़ वोटर कम हुए हैं, जो कि बहुत ही बड़ा आंकड़ा है ना। और चुनाव आयोग का ये भी कहना है कि विदेश में रहने वाले भारतीयों को भी अब एक स्पेशल फॉर्म भरना होगा। निर्वाचन आयोग की वेबसाइट से उसे डाउनलोड करें, तभी जाकर उनका एसआईआर अपडेशन हो पाएगा ऐसा। और एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि यूपी में तो 97.3% गणना प्रपत्र का डिजिटाइजेशन पूरा हो चुका है और अब सत्यापन के लिए चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों से भी सहयोग मांगा है। मध्य प्रदेश की एक और घटना देखिए, अभी एक दिन पहले का मामला है। हार्ट अटैक से एक महिला बीएलओ की भी मौत हो गई। एमपी के सागर में उनका बेटा बोला कि रात 12-12 बजे तक काम करती थी वो एसआईआर का। अब तक मध्य प्रदेश में भी 8 लोगों की जानें जा चुकी हैं। वहीं इधर देखिए राहुल गांधी ने भी सरकार पर हमला बोला, कहा कि चुनाव आयोग के जरिए लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है बीजेपी। और पॉलिटिक्स के कुछ और अपडेट देखिए। आम आदमी पार्टी ने
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को बीजेपी की पप्पू कहा। हाल ही में आपको पता होगा दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा था कि AQI एक टेम्परेचर है, तो इस पर केजरीवाल बोले कि ये नया विज्ञान कब आया। वहीं देखिए साउथ एक्टर विजय की रैली में एक बार फिर से ये कंट्रोवर्सी देखने को मिली। बंदूक लेकर पहुंचा एक व्यक्ति, महिलाएं बैरिकेड फांद कर अंदर घुसी। इससे पहले करूर भगदड़ मामले में आपको पता होगा 41 लोगों की मौतें हुई थी। उसके बाद इनकी ये पहली जनसभा हुई, लेकिन उसमें भी इस तरह का माहौल बिगड़ गया। चलिए बड़ी खबर आ रही है, सोनिया गांधी को दिल्ली कोर्ट ने नोटिस दिया। 1980-81 की वोटर लिस्ट में गलत तरीके से नाम जुड़वाने का आरोप लगाया इन पर। 6 जनवरी तक जवाब भी मांगा। वैसे बीते दिन सोनिया गांधी 79 साल की हो चुकी हैं। देश भर में कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका जन्मदिन मनाया और पीएम मोदी समेत कई कांग्रेसी नेताओं ने भी ट्विटर पर सोनिया गांधी को जन्मदिन की बधाई दी। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, गोवा में जो हाल ही में क्लब अग्निकांड का मामला देखने को मिला था, तो उस पर खबर आ रही कि क्लब के मालिक 2 पार्टनर जो थे देश छोड़कर थाईलैंड भाग चुके हैं और सरकार ने लुथरा भाइयों के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी किया। अब तक इस मामले में 5 लोग अरेस्ट हो चुके हैं। बीते रविवार की रात इस गोवा क्लब में आग लगने से 25 लोगों की मौत हुई थी और अभी उसके दोनों मालिक भारत से फरार होकर थाईलैंड भाग गए हैं। इधर गोवा क्लब अग्निकांड पर प्रशासन ने भी एक बड़ा एक्शन लिया और इस क्लब चेन के दूसरे क्लब पर बुलडोजर चला दिया। इंटरपोल से ब्लू कॉर्नर नोटिस भी जारी हुआ। थाईलैंड से उनको भारत लाने की कवायद भी की जा रही है। और वहीं दोस्तों एक और बड़ा अग्निकांड का मामला हो गया। देखिए अंतर्राष्ट्रीय न्यूज है, इंडोनेशिया में 7 मंजिला ऑफिस में आग लगी। इसमें भी 22 लोगों की मौत हो गई। निचली मंजिल पर बैटरी में ब्लास्ट हुआ, इस वजह से आग लगी। ऊपरी मंजिल पर कर्मचारी खाना खा रहे थे, भाग नहीं पाए वो। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में ये बीते दिन बड़े अग्निकांड की घटना देखने को मिली और इसमें अब तक 22 लोगों की मौत हो गई। चलिए अगली बड़ी चौंकाने वाली एक दुख भरी खबर देखिए दोस्तों, गुजरात में 6 साल की बच्ची से निर्भया जैसी दरिंदगी की गई। आरोपी जब उसके साथ रेप नहीं कर पाया तो गुप्तांग में रोड डाल दी। गुजरात के राजकोट जिले में अटकोट इलाके में यह निर्भया कांड जैसी घटना सामने आई है। मात्र 6 साल की बच्ची के साथ इस तरह की क्रूर हरकत की गई है। दिल दहल जाता दोस्तों ऐसी घटनाओं को देखते हैं। जब ऐसी खबरें में देखता हूँ तो ऐसे अपराधियों को तो वाकई में उबलते तेल में डाल देना चाहिए। नरक में भी जगह नहीं मिलेगी ऐसे कमीनों को। जब बच्ची खेल रही थी तब एक अज्ञात व्यक्ति उसको उठाकर ले गया और उसके साथ इस तरह की दरिंदगी की। 4 तारीख का ये मामला है। प्रशासन ने 10 टीमें बनाकर 100 संदिग्धों से पूछताछ की, तब जाकर आरोपी को पकड़ा गया। 30 साल का आरोपी निकला जिसने 6 साल के मासूम फूल की तरह खिलती बच्चे के साथ इस तरह की घटिया घिनौनी हरकत की। और अपराध की दुनिया से जुड़ी एक और खबर देखिए, हरियाणा में मात्र 5 साल की बच्ची की जान ले ली गई। 9 घंटे ढूंढती रही फरीदाबाद के 4 थानों की पुलिस, झाड़ियों में मिला बच्चे का शव और पड़ोसी ही निकला उसका कातिल भी। देखिए जरा आजकल के मासूम बच्चे भी सुरक्षित नहीं है। चलिए अगली खबर देखिए, सोनम वांगचुक की संस्था को संसदीय समिति ने रोल मॉडल बताया। कहा कि UGC HIAL को मान्यता दें, यहाँ के पढ़ाई के तरीके नई शिक्षा नीति में यूज करें। जो जम्मू लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता है सोनम वांगचुक, तो उनकी संस्था को अब केंद्र सरकार ने अच्छा रोल मॉडल बताया। और वहीं खबर देखिए, पंजाब नेशनल बैंक के घोटाले में आरोपी मेहुल चोकसी की प्रत्यर्पण के खिलाफ अपील बेल्जियम सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। ये फैसला पंजाब नेशनल बैंक में 13,000 करोड़ रुपए के घोटाले से जुड़ा है। और बड़ी खबर देखिए, राजधानी दिल्ली में प्रदूषण पर नियंत्रण करने के लिए अब एक नया आदेश जारी हुआ। दिल्ली में खुले में कूड़ा जलाने पर 5,000 रुपए तक का जुर्माना लगेगा सीधा, अगर आपने खुले में कचरा जलाया तो खेड़ नहीं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सरकार की तरफ से ये सख्त निर्देश जारी किया गया है। बहरहाल अभी तो दोस्तों अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप DLS न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। तो देखिए मौसम विभाग की चेतावनी के मुताबिक पहाड़ी राज्यों में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट है। केदारनाथ में तो तापमान -13 डिग्री चल रहा। उत्तर भारत में ठंड से ठिठुर रहे हैं लोग बाग। दिल्ली समेत देश के 10 राज्यों में शीतलहर की चेतावनी, कुछ इलाकों में घना कोहरा भी पड़ेगा। वैसे अभी देश भर में सूखा मौसम चल रहा है, यानी बारिश वगैरह मैदानी राज्यों में कहीं भी नहीं हो रही है और अगले 7 दिन बारिश दूर रहेगी। मध्य भारत में ठंड की मार और बढ़ेगी। राजधानी दिल्ली में भी अगले 14 दिन मौसम सूखा रहेगा। हालांकि दिल्ली में शीतलहर की संभावना कम ही है। दिल्ली में तो सर्दी का असर भी अभी थोड़ा घटा, शीतलहर नहीं चलेगी, लेकिन प्रदूषण का प्रहार दिल्ली की हवा के लिए खतरनाक स्तर पर बना हुआ है। हालांकि 2 कमजोर पश्चिमी विक्षोभ की दस्तक के चलते पहाड़ी राज्यों में जैसे हिमाचल, जम्मू, लद्दाख, उत्तराखंड वगैरह में हल्की बर्फबारी के भी संकेत हैं। अभी देखिए कुछ अलग अलग राज्यों के मौसम के हालात। मध्य प्रदेश में तापमान अधिकतर जिलों में 4 डिग्री तक पहुंच चुका है और अगले 3 दिन शीतलहर का अलर्ट जारी हुआ। तो वहीं जम्मू के सोनमर्ग में सीजन की पहली बर्फबारी हुई। हिमाचल के रोहतांग में मनाली लेह रोड भी बंद है। मध्य प्रदेश रायसेन में देखिए तस्वीरें, फसलों पर भी ओस जमने से लगी है। बर्फ की पतली झिल्लियां जम रही, इतनी तेज ठंड पड़ रही है। वहीं राजस्थान राज्य में भी शीतलहर की चेतावनी, शेखावटी में ज्यादा असर दिखेगा। तापमान 1 डिग्री से भी नीचे आने की संभावना है कई जिलों में। और पहाड़ी राज्यों की बात करें तो उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी जारी है। नदी और झरने भी जम गए। पहाड़ी क्षेत्रों में पाला गिरा, मैदानी इलाकों में भी ठंड बढ़ी। हिमाचल में भी देखिए दोस्तों सिंकुल्ला दर्रा में ताजा हिमपात हुआ। मैदानी इलाकों में घना कोहरा छाया हुआ है, जिसके चलते विजिबिलिटी भी 100 मीटर से नीचे आई। और बिहार में पछुआ हवाओं ने ठंड बढ़ाई, 60 डिग्री तक पहुंचा तापमान। घने कोहरे से यहाँ भी विजिबिलिटी 100 मीटर तक चल रही है। पटना जंक्शन से 8 ट्रेनें भी लेट हुई कोहरे की वजह से। इधर
उत्तर प्रदेश के भी 20 जिलों में घना कोहरा छाने की चेतावनी, तापमान 5 डिग्री तक लुढ़का, अयोध्या सबसे ठंडा शहर चल रहा है। और भी दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान देश भर में मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में जैसे तमिलनाडु, केरल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हल्की मुल्की बारिश हो सकती है। बाकी के राज्यों में मौसम शुष्क रहेगा और कुछ राज्यों में कोहरा का अलर्ट है, जैसे उत्तर प्रदेश, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड वगैरह में। और पंजाब, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना, यहाँ शीतलहर भी चलेगी, है ना। चलिए मौसम के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में, कुछ मार्केट अपडेट्स पर नजर डाल लेते हैं। देखिए बीते दिन भी भारतीय शेयर बाजार में बड़ी गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 436 अंक गिरकर 84,666 पर बंद हुआ। आईटी सेक्टर के शेयरों में सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिली। और निवेशकों के लिए खबर है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट का आईपीओ 12 दिसंबर से खुलेगा। और वहीं स्विगी का भी 10,000 करोड़ का क्यूआईपी खुला है। और क्रिप्टो मार्केट में बड़ी हलचल देखने को मिल रही है। इथेरियम ने रिटर्न में बिटकॉइन को भी पछाड़ दिया। वैसे इस सप्ताह कुछ और नए आईपीओ आने वाले हैं। 5 और नए आईपीओ को सेबी से मंजूरी मिल चुकी है। लिस्ट में मोल बायो डायग्नोस्टिक्स समेत कुछ नामी कंपनियों के नाम शामिल हैं, देख सकते हैं आप। और वहीं खबर आ रही दोस्तों, टाटा ग्रुप से विदाई लगभग पूरी हुई। रतन टाटा के करीबी महली मिस्त्री ने अब एनसीपीए बोर्ड से भी इस्तीफा दे दिया। अब सवाल ये कि आखिर उनकी जगह कौन लेगा, क्योंकि इन्होंने ये बोर्ड से इस्तीफा दे दिया। नोएल टाटा से विवाद हुआ था पिछले महीने, इन्होंने टाटा ट्रस्ट छोड़ा था ना। चलिए मार्केट अपडेट्स के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए खबर, कथावाचक निधि ने वरमाला पहनाकर दूल्हे के पैर छुए, गाजियाबाद में 7 फेरे लिए, 2.5 किलो सोना पहुंचा इनका दोस्त भी। और हरियाणा गुरुग्राम में एक युवक ने गाय को चिकन मोमोज खिलाए। ऐप पर टास्क पूरा न होने पर प्लेट सामने की, हिंदू संगठनों ने पकड़कर पिटाई भी कर दी। ये इसका वीडियो भी वायरल हो रहा देख सकते हैं आप। और वहीं खबर आ रही है, देश की पहली स्लीपर वंदे भारत ट्रेन बिहार से चलने जा रही है। पटना से दिल्ली 8 घंटे में पहुंच पाएंगे। अंदर आपको लग्जरी होटल जैसी फीलिंग आएगी। 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये दौड़ेगी और इसी महीने दिसंबर में इस ट्रेन की शुरुआत होने की संभावना है। और वहीं देखिए बड़ी खबर, दिल्ली में पूर्व सीजीआई पर जूता फेंककर हमला करने वाले आरोपी वकील राकेश किशोर पर कोर्ट परिसर में चप्पल से हमला कर दिया। कई लोगों ने धार्मिक नारे भी लगाए, क्योंकि इन्होंने मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस पर जूता फेंका था, तो लोगों ने इन पर भी गुस्सा उतार दिया। वहीं खबर आ रही, गुलाम राज मूवी बनाने वाले विक्रम भट्ट 7 दिन की रिमांड पर भेजे गए। 30 करोड़ की धोखाधड़ी मामले में मुंबई से पत्नी के साथ इनको गिरफ्तार किया गया। और देखिए खबर, मध्य प्रदेश में मंत्री बागरी का भाई गांजा तस्करी में गिरफ्तार हुआ। 5 दिन पहले इनका बहनोई भी पकड़ा गया था। अब सतना पुलिस ने इनको जेल भेजा। मंत्री बोली कि जबरदस्ती की बात क्यों कर रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी के भाई अनिल बागरी को सतना पुलिस ने ये नशा तस्करी, गांजा तस्करी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। देखिए आप बड़े बड़े मंत्रियों के परिवार वाले किस तरह की हरकतें कर रहे हैं। वहीं खबर है, दिल्ली जल बोर्ड के 17.5 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने सत्येंद्र जैन समेत 14 लोगों के खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल की है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, दिल्ली, पंजाब समेत कई राज्यों से सीधे जुड़ेगा बिहार राज्य। 1675 नए रूटों पर चलेगी बसें। एक बस में 2 ड्राइवर होंगे। बिहार सरकार परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए ये नया प्लान कर रही है और इससे बिहार राज्य से अन्य राज्य में आने जाने वाले लोगों को राहत मिलेगी। इसके अलावा भी बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें 19 मुख्य प्रस्तावों पर मुहर लगी। राज्य कर्मियों का डीए यानी महंगाई भत्ता भी 5% बढ़ाने का फैसला किया है। तो सरकारी कर्मचारियों को भी नीतीश सरकार ने अपने नए कार्यकाल में यह बड़ा तोहफा दिया है। इसके अलावा बिहार में 2 खास जिले भी बनाए गए। गया जी और मुंगेर नागरिक सुरक्षा जिला घोषित किया गया। वहीं कुछ विभागों और निदेशालयों के नाम भी बदले हैं नीतीश सरकार ने। ये देख सकते हैं आप, इन डिपार्टमेंट्स के पुराने नाम क्या थे और अब नए नाम क्या होंगे। और वहीं बिहार में अवैध खनन के खिलाफ बिहार योद्धा पुरस्कार का भी ऐलान किया है सरकार ने। अब अवैध खनन यानी बजरी वगैरह की जो ट्रैक्टर के जरिए तस्करी होती है, उसको पकड़वाने वाले को 5,000 रुपए मिलेंगे। जो ट्रक तस्करी पकड़वाएगा उसको 10,000 रुपए दिए जाएंगे। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा की तरफ से खुद ये बड़ा ऐलान किया गया है। और वहीं दोस्तों बिहार में अपराध करने वाले अपराधियों पर भी अब लगाम लगेगी। हाईवे पर लगाए जाएंगे हाईटेक सीसीटीवी कैमरे, जो अंधेरे में भी क्लियर फोटो कैप्चर कर पाएंगे। गाड़ी के नंबर प्लेट वगैरह सब कुछ डिटेक्ट हो जाएंगे इन कैमरों में, है ना। और वहीं खबर है, बिहार का औद्योगिक बेस बनेगा बक्सर जिला। नवानगर को नोएडा मॉडल का केंद्र बनाने की तैयारियां भी तेज हुई हैं। तो ये कुछ बड़े फैसले लिए बिहार की नीतीश सरकार ने कैबिनेट बैठक में। और भी कुछ अन्य फैसलों की जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए दोस्तों अगली बड़ी खबर देखिए, पिता नहीं बल्कि मां की जाति से बच्ची को मिला कास्ट सर्टिफिकेट यानी जाति प्रमाण पत्र। सुप्रीम कोर्ट के नए सीजीआई सूर्यकांत के फैसले ने सदियों पुरानी परंपरा को बदल दिया है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने एक बेहद अहम फैसला सुनाते हुए एक नाबालिग बच्ची की शिक्षा को ध्यान में रखते हुए उसकी मां की जाति आदि द्रविड़ के आधार पर अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र जारी करने की मंजूरी दे दी है। और कोर्ट का यह फैसला दूरगामी असर डालने वाला माना जा रहा, क्योंकि आज दिन तक इतिहास में ऐसा फैसला किसी भी कोर्ट के न्यायाधीश ने नहीं सुनाया जिसमें मां की जाति के आधार पर बच्चों का कास्ट सर्टिफिकेट बनवाया गया हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के नए सीजीआई सूर्यकांत ने ये ऐतिहासिक फैसला सुनाया। ये पूरा मामला क्या है देख सकते हैं आप। एक मां ने अपील लगाई कि उसका पति भी शादी के बाद मायके में ही रहता है और कुछ विशेष परिस्थितियों की वजह से मां के नाम पर उसको जाति प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ी, तो आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने सहमति दे दी है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए, टेक न्यूज से खबर आ रही, इंस्टाग्राम ने पेश किया एक और कमाल का फीचर, अपनी स्टोरी में कर सकेंगे ये काम। दरअसल अब इंस्टाग्राम यूजर्स किसी भी पब्लिक अकाउंट की स्टोरी को अपनी स्टोरी पर शेयर कर सकते हैं, भले ही उन्हें टैग किया गया हो या नहीं। पहले ये सुविधा केवल मेंशन किए जाने पर ही उपलब्ध थी, लेकिन इस नए फीचर से आप किसी भी क्रिएटर की स्टोरी
स्टोरी को अपने स्टोरी पर रीशेयर कर पाएंगे, है ना। इसके अलावा हाल ही में आपको पता होगा इंस्टाग्राम ने हिस्ट्री फीचर भी रोल आउट किया था, जिसके तहत आप देखी हुई रील्स को भी आसानी से चेक कर सकते हैं वगैरह वगैरह। चलिए अगला अपडेट देखिए, पंजाब में ग्रामीण कनेक्टिविटी का नया अध्याय शुरू होने जा रहा। AI आधारित सर्वे और मेगा लिंक रोड परियोजना से बदली गाँव की तस्वीर। पंजाब सरकार की तरफ से डेटा भी जारी किए गए। और वहीं खबर देखिए, केंद्र सरकार ने लोकसभा में आंकड़े जारी करते हुए बताया कि नक्सलवाद खात्मे के दौरान अब तक पिछले 10 सालों में 1734 आम लोगों की मौत हुई, 598 सुरक्षा बल शहीद हुए, जबकि 16,000 से भी ज्यादा नक्सली गिरफ्तार किए गए। 2014 से लेकर 2025 तक का ये डेटा जारी किया। और वहीं सरकार ने आंकड़ों में बताया कि पीएम मोदी के सत्ता संभालने के बाद अब तक ईडी ने लगभग 6,500 केस दर्ज किए, जिसमें केवल 56 मामलों में सजा हुई। और एक बड़ी चौंकाने वाली खबर देखिए दोस्तों, आधार कार्ड को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्टेज पर लोगों के लिए चेतावनी जारी की गई कि दुनिया आधार मॉडल के प्रचार में न फंसे। 200 नागरिकों, 50 से ज्यादा संगठनों ने ये चेतावनी जारी की। आज मानवाधिकार दिवस है और इससे ठीक पूर्व संध्या पर देश के 50 से भी ज्यादा संगठनों और लगभग 200 प्रमुख पत्रकारों, जिसमें वकील, अर्थशास्त्री वगैरह शामिल हैं, इन सभी ने एक संयुक्त बयान जारी किया और दुनिया को आधार मॉडल से सावधान रहने की अपील की गई है। और इस अपील में कहा गया कि भारत का बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम एक असफल और खतरनाक मॉडल है, जिसे अन्य देशों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए। कहीं न कहीं ये सरकार के लिए भी एक बड़ी चुनौती वाली बात है, क्योंकि इस अपील में साफ साफ कहा गया कि भारत का जो आधार कार्ड बायोमेट्रिक सिस्टम है वो एक फेल सिस्टम है। ये लोगों की प्राइवेसी पर खरा नहीं उतरता है। और इस अपील के पीछे कुछ तर्क भी दिए गए, जिनकी जानकारी आप देख सकते हैं। चलिए अगली खबर देखिए, चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु को 25 साल से घटाकर 18 या 21 साल की जाए। एकनाथ शिंदे के बेटे और लोकसभा सांसद श्रीकांत शिंदे ने संसद के शीतकालीन सत्र में सरकार से यह मांग की है। और वहीं खबर देखिए, झारखंड राज्य को जल्द ही मिलेगा पहला गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र। 2013 में तैयार हुआ था इसका इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि जल्दी कंप्लीट होने जा रहा। और खबर आ रही दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में पुलिस कर्मी अब सोशल मीडिया पर वर्दी पहनकर रील, वीडियो, फोटो पोस्ट नहीं कर पाएंगे। प्रशासन की तरफ से सख्त रोक लगाने का निर्देश दिया है। वहीं खबर देखिए, बॉलीवुड एक्टर सलमान खान की कंपनी 10,000 करोड़ रुपए की मेगा टाउनशिप योजना बनाएगी, जहां होगा गोल्फ कोर्स और मॉडर्न फिल्म स्टूडियो भी। तेलंगाना सरकार के साथ एक MOU साइन किया है सलमान खान वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड SKV ने। और ये प्रोजेक्ट हैदराबाद में 500 एकड़ जमीन पर बनाया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते खबरों में दोस्तों, देखिए कुछ इंटरनेशनल न्यूज अपडेट्स। पाकिस्तान के आसिम मुनीर ने भारत को धमकी दी और कहा कि भारत गलत फहमी में न रहे। अब अगर हमला हुआ तो पाकिस्तान भी कड़ा जवाब देगा, किसी को परखने की अनुमति नहीं है। वहीं इजराइल ने गाजा का नया नक्शा बनाया, 50% जमीन कब्जाई अपने हिस्से में दिखाई। सेना प्रमुख बोले कि ट्रंप ने सीजफायर में जो येलो लाइन बनाया वही नया बॉर्डर है, उससे पीछे हम नहीं हटेंगे। और खबर आ रही कि यूक्रेन के पास अब अमेरिकी हथियार खरीदने के पैसे भी नहीं है। 6,840 करोड़ कम पड़े। जेलेंस्की आज अमेरिका को नया शांति प्लान भी पेश करेंगे। और वहीं देखिए, लंदन में पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी की कार को पुलिस ने रोका, विस्फोटक और ड्रग्स होने के शक में तलाशी भी ली। यह है पाकिस्तान की असली हैसियत और भारत को धमकियां दे रहा, जरा देखिए आप। और चीन की सत्ता में भी हड़कंप समझ गया। भ्रष्टाचार मामले में चाइना के खेल मंत्री को मौत की सजा सुनाई गई, एक खास समय पर दी जाएगी फांसी। वहीं देखिए, बांग्लादेश में एक हिंदू स्वतंत्रता सेनानी की भी जान ले ली गई बड़ी ही बेरहमी से। और बांग्लादेश में अभी डेंगू का प्रकोप भी बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा। 3 और मौतें हुई, अब तक मरने वालों की संख्या 400 के पार पहुंच चुकी है। और देखिए, ऑस्ट्रेलिया सरकार ने सख्त आदेश जारी कर दिया। बच्चों का सोशल मीडिया अकाउंट बैन करने वाला ऑस्ट्रेलिया दुनिया का पहला देश बन चुका है। आज रात से ये नियम लागू हो चुका है। ऑस्ट्रेलिया में अब 16 साल से कम उम्र के बच्चे फेसबुक, इंस्टाग्राम पर अकाउंट नहीं बना पाएंगे। और खबर आ रही कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन के बाद अब यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की भी भारत आ सकते हैं, लेकिन तारीख अभी तक तय नहीं हुई है। ये यूक्रेनी राष्ट्रपति का पहला भारत दौरा होगा, अगर आते हैं वो जनवरी में तो। और वहीं देखिए, भारतीय मूल के आर्किन गुप्ता ने भी कमाल कर दिया, फोर्ब्स 30 लिस्ट में अपनी जगह बनाई। मेनी कांग्रेट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए दोस्तों, बड़ी खबर, दिल्ली धमाके की जांच में NIA ने कश्मीर में बड़ी कार्रवाई की। आतंकी डॉक्टर आदिल और बिलाल की निशानदेही पर छापेमारी भी की। वहीं दिल्ली ब्लास्ट केस में कोर्ट ने नासिर बिलाल को 7 दिन की NIA कस्टडी में भेजा। और वहीं दोस्तों, बीते दिन राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर बेंच में भी हाईकोर्ट परिसर को धमाके से उड़ाने की धमकी दी गई। 2.5 घंटे तक दहशत का माहौल रहा। बम स्क्वाड ने खाली कराई बिल्डिंग, अफरा तफरी सी मच गई। लगातार दूसरे दिन ये दहशत भरा माहौल रहा, धमकियां दी गई। और कुछ बड़े हादसों की खबर देखिए, राजस्थान में फतेहपुर में भीषण सड़क हादसा हो गया। एक स्लीपर बस और ट्रक की टक्कर में 3 लोगों की मौत हो गई और 18 लोग घायल हो गए, जिनमें से 7 की हालत गंभीर है। मरने वालों का आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। ये सभी माता वैष्णो देवी से लौट रहे थे। गुजरात के तीर्थयात्री थे ये। देर रात राजस्थान के सीकर में ये स्लीपर बस और ट्रक का टक्कर का भीषण हादसा हो गया। चलिए खेल समाचार पर खबर देखिए, भारत ने 101 रन से पहला T20 जीता। 74 रन ही बना सका साउथ अफ्रीका। हार्दिक की 50 देखने को मिली। बुमराह के 100 विकेट भी पूरे हुए और इसके साथ ही T20 अंतरराष्ट्रीय में 100 विकेट पूरे करने वाले दूसरे भारतीय भी बन चुके हैं बुमराह। अर्शदीप की बराबरी की इन्होंने। चलिए आगे बढ़ते खबरों में देखिए आप बड़ी खबर, झारखंड हाईकोर्ट ने कैलाश कोठी तोड़ने पर रोक लगाई। दस्तावेज सत्यापित करने का निर्देश दिया। और एक अच्छी खबर देखिए, आप भारत में बनेगा C-130J सुपर हरक्यूलिस। ये वो विमान है जो टूटी सड़कों पर भी लैंड कर सकता है। C-17 से भी पावरफुल और एडवांस। और खबर देखिए, मध्य प्रदेश में 5 औद्योगिक इकाइयों के निवेश प्रकरण को मोहन यादव सरकार ने मंजूरी दी। और बीते दिन लाडली बहना योजना
के तहत मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 1.25 करोड़ महिलाओं के लाडली बहनों के खातों में धनराशि भेजी। ये 31वीं किस्त भेजी गई है। महिलाओं के खाते में 1500 रुपए ट्रांसफर किए गए। और देखिए चंद्रयान 3 ने एक और बड़ी सफलता हासिल की। चांद के साउथ पोल पर खोज निकाली बिजली। वैज्ञानिक भी दंग रह गए। दरअसल चंद्रयान 3 को प्लाज्मा मिला है चांद के साउथ पोल पर, जो कि बिजली जनरेट कर सकता है। विज्ञान की भाषा में कहें तो ये अपने आप में एक चार्ज्ड पार्टिकल्स होता है। और खबर है मद्रास हाईकोर्ट के जज को हटाने की कवायद तेज हुई। डीएमके की अगुवाई में विपक्ष ने लोकसभा स्पीकर को सौंपा नोटिस। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई गवर्नर ने देश भर के सभी बैंकों को नसीहत दी और कहा कि जो रेपो रेट में कटौती की उसका फायदा ग्राहकों तक तुरंत पहुंचाया जाए। ब्याज कटौती का लाभ और डिजिटल फ्रॉड पर भी सतर्कता बढ़ाएं, क्योंकि आए दिन हमारे देश में कई बड़े साइबर ठगी के मामले देखने को मिलते रहते हैं। देखिए आप, एक और बड़ा खुलासा सामने आ रहा। देश भर में करीब 100 करोड़ की ठगी हुई। हरियाणा गुरुग्राम में 37 साइबर ठगों के नेटवर्क का भंडाफोड़ हुआ है, जिनके खिलाफ 10,500 से भी ज्यादा शिकायतें मिली थी और इन आरोपियों ने करीब 100 करोड़ रुपए की ठगी की थी कई लोगों को साइबर फ्रॉड में फंसाकर। देखिए जनाब। और खबर आ रही है भारत बांग्लादेश के बीच मछुआरों की अदला बदली पूरी हुई। 47 भारतीय मछुआरे भी स्वदेश लौटे वापस। और वहीं किसान भाई लोगों के लिए एक राहत भरी खबर देखिए। हिमाचल प्रदेश में बुआई कटाई के लिए दरें तय हुई। अब मनमानी वसूली पर लगाम लगेगी। निर्धारित दरें क्या है प्रति घंटा के हिसाब से, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए कि क्या फ्रॉड में गया पैसा अब मिल जाएगा वापस। साइबर ठगों पर लगाम लगाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई एक बड़ी प्लानिंग कर रहा है। रिजर्व बैंक एक नए सुरक्षा मॉडल पर काम कर रहा है, जिसमें ग्राहक की सहमति के बिना ट्रांसफर किया गया पैसा अगले 24 घंटे तक सिस्टम में फ्रीज रहेगा। इस बदलाव से फ्रॉड में गया पैसा तुरंत अपराधियों तक नहीं पहुंच पाएगा और बैंकिंग सिस्टम के जरिए उसकी रिकवरी बेहद आसान हो जाएगी, है ना। और वही खबर देखिए, छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में डिप्टी सीएम अरुण साव ने दी करोड़ों की सौगात। 82 करोड़ से भी ज्यादा के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। झारखंड राज्य में पहली बार बनेगी बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूनिट। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी की तरफ से घोषणा की गई। रांची में बनाई जाएगी ये 7 करोड़ की लागत से। और वहीं खबर देखिए, नेशनल स्ट्रीट फूड फेस्टिवल का आयोजन होगा 12 दिसंबर से। 500 व्यंजनों का स्वाद मिलेगा। पड़ोसी देश भी इसमें शामिल होंगे। ये देश का नेशनल स्ट्रीट फूड फेस्टिवल 3 दिनों तक जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा 12 से 15 दिसंबर तक, है ना। और देखिए उत्तर प्रदेश में इथेनॉल उत्पादन में रिकॉर्ड उछाल देखने को मिला। नवंबर तक 141 करोड़ लीटर का उत्पादन हुआ। यूपी इथेनॉल उत्पादन का हब बन गया है। वहीं खबर आ रही कि 2020 के दिल्ली दंगे पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई अभी भी जारी है और सुप्रीम कोर्ट में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे की याचिका पर भी विचार किया गया। और सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ा अपडेट देखिए, एट पे कमीशन को लेकर 50 लाख कर्मियों और 69 लाख पेंशनर्स की चिंता पर एक जवाब पेश किया सरकार ने खुद। कब लागू होगा 8वां वेतन आयोग? संसद के शीतकालीन सत्र में इसको लेकर जवाब मिला। खुद वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने इससे जुड़े सवालों का जवाब एक साथ देते हुए कहा कि ये वेतन आयोग का गठन तो पहले ही कर दिया गया है, लेकिन इसको लागू करने की तारीख का निर्णय जल्द ही केंद्र सरकार द्वारा लिया जाएगा। अभी तक तारीख फाइनल नहीं हुई है। और वहीं एक रिपोर्ट देखिए, प्राइवेसी विवाद के बीच सरकार का संचार साथी ऐप डाउनलोड के मामले में नंबर 1 बन चुका है ऐप स्टोर पर लास्ट 1 मंथ में। और वहीं खबर आ रही, जनगणना की तैयारियां भी शुरू हुई। 15 जनवरी 2026 तक सभी राज्यों को कर्मचारियों की नियुक्ति का आदेश दिया केंद्र सरकार ने। और भी ये जनगणना से जुड़ी कुछ अहम बातें आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। पहला चरण 1 अप्रैल 2026 से शुरू होगा, ना। वहीं देखिए महाराष्ट्र में महायुति ने बड़ा फैसला लिया। साथ मिलकर नगर निगम चुनाव लड़ेगी बीजेपी और शिवसेना। दल बदलने को लेकर भी बना नियम। और खबर आ रही, फसल सुरक्षा तकनीक व व्यवसाय पर अब काम करेंगे भारत और इजराइल मिलकर। दोनों ने मिलकर एक नई संयुक्त कंपनी शुरू की है। खबर देखिए, देशवासियों को सस्ती दरों पर ऊर्जा देना सरकार की प्राथमिकता है। रूस से आपूर्ति पर विदेश मंत्रालय ने 2 टूक जवाब दिया तेल आपूर्ति को लेकर। और एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों कि दुनिया के टॉप 20 सबसे प्रदूषित शहरों में से 14 शहर भारत के हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी कोई असर नहीं दिख रहा प्रदूषण पर। ग्लोबल एयर क्वालिटी रिपोर्ट के मुताबिक भारत में दुनिया के सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड शहर हैं, देखिए आप। और एक नई पहल देखिए, 100 से भी ज्यादा देश ढूंढेंगे पारंपरिक चिकित्सकीय प्रणाली के नए गुर। 17 से 19 दिसंबर तक WHO का दूसरा वैश्विक शिखर सम्मेलन आयोजित होने जा रहा दिल्ली के भारत मंडपम में। और सुप्रीम कोर्ट में एक फैसले को लेकर खबर देखिए, निजी परिसर में कथित जाति सूचक टिप्पणी को अदालत ने नहीं माना सार्वजनिक स्थान और SC/ST एक्ट के आरोप को रद्द कर दिया। क्योंकि SC/ST का एक्ट कहता है कि अगर किसी सार्वजनिक स्थान पर किसी को गलत जाति सूचक शब्द कहे हैं तो ही उन पर SC/ST का मुकदमा लग सकता है, बाकी नहीं माना जाएगा ऐसा। और खबर देखिए, खालिस्तानी आतंकी नेटवर्क पर यूके ने बड़ी कार्रवाई की। भारत ने भी सराहना की, कहा कि ऐसे लोग पूरी दुनिया के लिए खतरा हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में यूनेस्को समिति के 20वें सत्र की मेजबानी को बड़ी उपलब्धि बताया। इसकी प्रमुख बैठकें 8 से 13 दिसंबर तक लाल किले में आयोजित हो रही है। वहीं उत्तर प्रदेश विधानमंडल का शीतकालीन सत्र 19 तारीख से शुरू होगा और इसमें अनुपूरक बजट भी पेश कर सकती है यूपी की योगी सरकार। यूपी से जुड़े कुछ और बड़े अपडेट देखिए दोस्तों। देखिए बच्चों के कप सिरप मामले पर खबर आ रही कि SIT सुपर स्टॉकिस्ट के ठिकानों से शुरू करेगी छानबीन। राज्य स्तरीय SIT जल्द ही गठित होगी नशीले सिरप पर कार्रवाई करने के लिए। कप सिरप मामले में अब उत्तर प्रदेश में SIT जांच करेगी और यूपी में निरस्त होंगे 280 से भी ज्यादा दवा कारोबारियों के लाइसेंस भी। इसकी प्रक्रिया ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। और इसी पहल में देखिए बड़ी कार्रवाई करते हुए नशीले कप सिरप की 30,000 शीशियां जब्त हुई। ई रिक्शा चार्जिंग सेंटर में छापा मारकर SIT ने कार्रवाई की उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। और वहीं खबर देखिए, उत्तर प्रदेश
प्रदेश में भूमि, मकान, दुकान खरीदना अब महंगा होगा। नई सर्कल रेट लागू करने की तैयारी में है फिरोजाबाद प्रशासन। यूपी के किसानों की भी आय बढ़ाएगा मखाना उत्पादन। खुद उद्यान राज्य मंत्री ने विकास योजनाएं शुरू होने की जानकारी भी दी। वहीं यूपी की योगी सरकार का सामाजिक सुरक्षा मॉडल भी एक मिसाल बना। अंत्योदय से सर्वोदय की भावना के साथ योजनाओं को विस्तार दिया जा रहा। और उत्तर प्रदेश में अब अवैध गतिविधियों पर भी लगाम लगेगी। घुसपैठियों के खात्मे को लेकर योगी सरकार ने सर्जिकल स्ट्राइक प्लान भी तैयार किया। और यूपी सरकार ने आंकड़े भी जारी किए। उत्तर प्रदेश में 18,000 स्टार्टअप, 1 लाख रोजगार सृजित हुए हैं। 6800 से ज्यादा कंपनियों में एक महिला निदेशक भी शामिल है। चलिए बड़ी खबर देखिए, दिल्ली सरकार ने प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए डस्ट पोर्टल 2.0 और ग्रीन दिल्ली ऐप शुरुआत की है, जिसके जरिए दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण मजबूत होगा। पर्यावरण मंत्री ने इसकी समीक्षा भी की। सरकार के इन कामों से नियमों की डिजिटल जांच हो सकेगी, है ना। चलिए खबर आ रही है उत्तराखंड में अगले सत्र से 1000 मेधावी जाएंगे भारत दर्शन शैक्षिक भ्रमण पर। शिक्षा मंत्री धन सिंह ने खुद ये घोषणा की है। और रेलवे की एक नई पहल देखिए, उधमपुर नई दिल्ली के बीच 3 दिन दौड़ेगी विशेष वंदे भारत ट्रेन। इंडिगो फ्लाइट संकट के चलते 12 से 14 दिसंबर तक इनका संचालन होगा। उद्योग मालिकों के लिए भी खुशखबरी आई है। हरियाणा सरकार ने रात में चलने वाले उद्योगों को राहत दी। अब ऐसे उद्योगों को सस्ती बिजली मिलेगी। 3 रुपए प्रति यूनिट तक की छूट दी जाएगी, जो कि 31 मार्च 2026 तक मिलती रहेगी। और वहीं खबर देखिए, बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस रेखा को सऊदी अरब से रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड मिला। सिनेमा में योगदान के लिए एक्ट्रेस को यह सम्मानित किया गया। चलिए मोबाइल फोन लॉन्चिंग को लेकर कुछ अपडेट देखिए दोस्तों। itel A90 स्मार्टफोन का लिमिटेड एडिशन भारत में लॉन्च हुआ। इसकी कीमत 7,299। और वहीं पोको C85 5G स्मार्टफोन भी भारत में लॉन्च हुआ। इसकी कीमत 12,499 से शुरू है। और OnePlus 15R स्मार्टफोन भी 7,400 mAh बैटरी के साथ आएगा। 17 दिसंबर को बेंगलुरु में एक इवेंट में कंपनी इसे लॉन्च करेगी। इसके साथ कुछ और डिवाइस भी लॉन्च किए जाएंगे। और ऑटो इंडस्ट्री से खबर आ रही दोस्तों, टाटा हैरियर और सफारी का पेट्रोल वर्जन भी लॉन्च हुआ। और हार्ले डेविशन X440T भी लॉन्च हुई। वहीं एप्पल कंपनी एप्पल फिटनेस प्रोडक्ट को भी भारत में 15 दिसंबर से लॉन्च करने जा रही है, जो कि यूजर्स को वर्कआउट, ट्रैकिंग और फिट रहने में मदद करेगा। चलिए बड़ी खबर देखिए, हरियाणा में पुलिस भर्ती का एक नियम बदल गया। एनसीसी सर्टिफिकेट पर मिलेंगे अब अतिरिक्त नंबर। कितने मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे, जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। और खबर देखिए दोस्तों, यूपी आगरा में पशुपालकों के लिए खुशखबरी। जन औषधि के जैसे ही जिले में खुलेंगे 15 पशु औषधि केंद्र भी है। और इसके लिए ऑनलाइन आवेदन भी मांगे गए हैं। इस ऑनलाइन पोर्टल के जरिए आवेदन किए जा सकते हैं। बड़ी खबर देखिए, साइबर गैंग से जरा सावधान रहें। 3 लोगों से 1 करोड़ 18 लाख रुपए की ठगी की गई। और एक पीड़ित ने तो खेत ऑनलाइन गेम में गंवाए 60 लाख रुपए। उत्तर प्रदेश के एटा का यह मामला है। और ऐसे साइबर ठगों बदमाशों से सावधान रहें आप। मैं आपको आए दिन बताता रहता हूँ। चलिए खबर देखिए, हिमाचल प्रदेश में आपदा में बचाव के साथ अब उपचार भी देंगे एसडीआरएफ के जवान। हर रेस्क्यू टीम के साथ होगा एक कर्मी। ये विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाना जवानों को। वहीं हिमाचल प्रदेश में एचआरटीसी कर्मचारियों ने वेतन व भत्तों के लिए प्रदर्शन किया। बसें खड़ी करने की चेतावनी भी दी नगर निगम को सीधी। और हरियाणा राज्य में अवैध खनन रोकने के लिए सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। खनन विभाग में 250 से ज्यादा पद बढ़ाए जाएंगे। वहीं देखिए, उत्तर प्रदेश में किसान क्रेडिट कार्ड के बकायेदारों के लिए ऋण अदायगी का बेहतर मौका है। 40% तक की छूट दी जा रही है अभी। यूपी की योगी सरकार की तरफ से जैसे बिजली बिल राहत योजना है ना, वैसे ही बैंकों ने वन टाइम सेटलमेंट स्कीम भी शुरू की है। तो इसका भी लाभ ले सकते हैं किसान भाई लोग। और उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया भी शुरू हुई। पंचायती राज निदेशक ने मांगा प्रधानों के कार्यकाल समाप्ति का ब्यौरा भी। जल्द ही तारीखों का ऐलान भी कर दिया जाएगा। और यूपी नोएडा में 3 नए मेट्रो कॉरिडोर को एनएमआरसी की हरी झंडी मिली। सेक्टर 51 से नॉलेज पार्क 5 तक होगा सबसे लंबा रूट। वहीं देखिए, पीएम कुसुम योजना में सोलर पंप बुकिंग की आखिरी तारीख 15 दिसंबर तय की गई है। तो किसान भाई लोग जल्दी आवेदन कर दें। इस ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन किए जा सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, वियतनाम की कंपनी भी तेलंगाना में बसाने जा रही अपनी अलग से दुनिया। वियतनाम की दिग्गज कंपनी विन ग्रुप ने भारत में एक बड़ा निवेश करने का ऐलान किया। तेलंगाना में $3 अरब का निवेश कर एक स्मार्ट सिटी और थीम पार्क बनाएगी। और यूपी नोएडा में भी एप्पल कंपनी का पहला स्टोर खुल चुका है। देश में अब तक एप्पल ने कुल 5 बड़ी दुकानें खोली है। वहीं खबर है दोस्तों, इस बार बजट अगर 1 फरवरी को पेश हुआ, क्योंकि 1 तारीख को रविवार मिल रहा है, तो ऐसे में एनएसई भी रविवार को खोलेगा मार्केट। इसलिए एक्सचेंज अन्य विकल्पों पर विचार कर रहा है। और बिहार के लिए बड़े गर्व की बात देखिए, बिहार की बेटी का ग्लोबल डंका। तुषा तान्या को 80 लाख का पैकेज मिला। यूएस कंपनी की पहली महिला टेक हेड बनी है। इस कंपनी की सहरसा जिले की रहने वाली है। और एक श्रद्धांजलि, गोरा बादल कविता के रचनाकार पंडित नरेंद्र मिश्र का निधन हो गया। वंदे मातरम की भी आखिरी 4 पंक्तियां इन्होंने लिखी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बड़ी सौगात दी। नौनेरा, वृहद एवं परवन अकावत पेयजल परियोजनाओं को मंजूरी मिली, जिससे लाखों लोगों तक पहुंचेगा शुद्ध पेयजल। और वहीं देखिए, राजस्थान के बाड़मेर में 200 ट्रैक्टर के साथ कलेक्ट्रेट को घेरने निकले किसान। बोले कि आज हम प्रशासन को झुकाएंगे। 4 घंटे तक वार्तालाप चली। उसके बाद किसानों और प्रशासन के बीच सहमति बनी। और एक अनोखी खबर देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश के पन्ना जिले का ये मामला है। रातों रात 2 दोस्त बने लखपति। 50 लाख का हीरा मिला। पन्ना में 20 दिन पहले खदान
बादान लगाई थी, बोले कि इन पैसों से बहनों की शादी कराएंगे। ये दोनों दोस्त हैं जिन्हें 15 कैरेट जेम्स क्वालिटी का हीरा मिला है। और वहीं खबर देखिए, छत्तीसगढ़ में केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड की नई दरें लागू हुई। कांकेर और प्रदेश में पारदर्शी प्रणाली से नागरिकों के भ्रम दूर होंगे। यूपी लखनऊ में अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण की पहली बैठक हुई। परिवहन मंत्री बोले अंतर्देशीय जल परिवहन प्रदेश के लिए नया अवसर होगा। और वहीं देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती के लिए भी अब तक 7 लाख से भी ज्यादा उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन कर दिया है। 17 दिसंबर तक कर सकेंगे अप्लाई। चलिए कुछ और एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते हैं फटाफट से। देखिए, बिहार में 27,000 टीचरों की होगी भर्ती, अगले महीने जारी होगा नोटिफिकेशन भी। और वहीं रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों की नीट और जेई एग्जाम दोबारा पेन पेपर मोड में हो सकते हैं। पार्लियामेंट्री कमेटी ने एनटीए को ये सुझाव भी दिया। और खबर आ रही बॉम्बे हाईकोर्ट में 2381 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ। 10वीं पास से लेकर ग्रेजुएट्स तक मौका है, अलग अलग वैकेंसी है। इसकी लास्ट डेट रहेगी 5 जनवरी 2026 और 15 तारीख से इसमें आवेदन शुरू होंगे, है ना। और वहीं यूपी में समूह ग की भर्ती पर भी अपडेट आ रहा। प्रारंभिक अहर्ता परीक्षा का परिणाम जारी हो चुका है। 3 साल तक के लिए वैध होगा परिणाम। और उत्तर प्रदेश में 30,000 शिक्षा मित्रों को अपने घर जाने का मौका मिलेगा। शासन ने मूल विद्यालय वापसी का भी आदेश जारी किया। ओके, और चलिए अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए दोस्तों, सिंह राशि वालों की इनकम बढ़ेगी। तुला राशि वालों को भी रुका पैसा मिलेगा। मकर राशि के लोगों को प्रमोशन भी मिल सकता है। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि हाल ही में किस देश के विदेशी नेता ने भारत का दौरा किया था। कमेंट करके बताइए। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर डीएलएस न्यूज टीम की तरफ से शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।